मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं रितु की कहानियाँ। आज की कहानी का टाइटल है भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद इस किले में प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही युवक की कहानी जानेंगे जो सरकार की चेतावनी को नजरअंदाज करके रात के टाइम भानगढ़ किले में गया और फिर जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। विक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास का छात्र था। उसे प्राचीन स्थानों की खोज और उनकी रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि थी। उसका अंतिम प्रोजेक्ट था भारत के रहस्यमयी किले। जब उसने भानगढ़ का नाम सुना तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने किताबों और वेबसाइट से बहुत कुछ जाना। किले की बनावट, राजा माधो सिंह की कहानी, रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया की कथा और वो सारी घटनाएं जिन्होंने इस जगह को हॉन्टेड बना दिया। लेकिन विक्रम सिर्फ पढ़ने से संतुष्ट नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद भानगढ़ जाकर रात बिताएगा और सबूत इकट्ठे करेगा। रात का सफर। नवंबर की एक ठंडी रात थी। विक्रम अलवर पहुंचा और एक लोकल गाइड से भानगढ़ तक का रास्ता पूछा। गाइड ने चेतावनी दी, बाबूजी, सूरज ढलने से पहले लौट आना, वहां रात बिताना ठीक नहीं। लेकिन विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ। शाम के करीब 6 बजे वह किले के अंदर पहुंच गया। उस टाइम वहां कोई पर्यटक नहीं था। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। उसने अपना कैमरा चालू किया और वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया। पहली अजीब घटना करीब 7 बजे, जब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था, तभी विक्रम को पहली बार अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा, तभी अचानक एक पत्थर उसके पास आकर गिरा, जैसे किसी ने जानबूझकर फेंका हो। अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भूतिया महल के अंदर किले के बीचों बीच एक टूटा फूटा महल था। कहा जाता है कि यही तांत्रिक सिंगिया की आत्मा भटकती है। विक्रम ने साहस करके अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर का तापमान अचानक गिर गया। हाथ में पकड़ा टॉर्च फड़कने लगा। फिर उसने किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनी। अब विक्रम डर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी सामने की दीवार पर एक परछाई नजर आई, एक औरत की परछाई, जिसके बाल खुले हुए थे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तांत्रिक की आत्मा का सामना अचानक एक जोर की हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेला। उसका कैमरा हाथ से गिर गया और रिकॉर्डिंग चालू रही। तभी उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, रत्नावती मेरी थी, तू यहाँ क्यों आया? विक्रम चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। और तभी एक धुंधली आकृति, सिर पर जटाजूट, आंखों में आग जैसी चमक, सामने प्रकट हुई। वह तांत्रिक सिंगिया था। विक्रम की सांसें रुक गई, उसका शरीर सुन्न हो गया। भागने की कोशिश। विक्रम जैसे तैसे दरवाजा खोलने में सफल हुआ और दौड़कर महल से बाहर निकला। लेकिन बाहर निकलते ही उसे लगा कि पूरा किला जीवित हो उठा है। हर कोना जैसे उसे घूर रहा हो। दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। पेड़ हिलने लगे बिना हवा के और पीछे से सैकड़ों पैरों की आहट आने लगी। वो भागते भागते मुख्य द्वार तक पहुंचा, लेकिन वहां भी एक औरत खड़ी थी, बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसने कहा, विक्रम, तुमने गलती की, अब लौट नहीं पाओगे। और तभी सब कुछ अंधकार में बदल गया। अगली सुबह सुबह 5 बजे भानगढ़ के बाहर एक स्थानीय व्यक्ति को विक्रम बेहोश हालत में मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। विक्रम को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वह होश में आया तो वह किसी से बात ही नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा था, मत जाना, मत जाना। कैमरे की रिकॉर्डिंग। उसका कैमरा जब गाइड को मिला तो उसमें रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी। जब उसे प्ले किया गया तो उसमें आवाजें थी,
सिसकियां, दरवाजों की आवाजें, तांत्रिक की फुसफुसाहट और एक चीख की आवाज। इसके बाद उसके कैमरे की बैटरी खुद ब खुद फट गई। आज विक्रम जीवित है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। उसकी आंखों में हमेशा डर बसा रहता है। उसने जो कुछ देखा वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। भानगढ़ आज भी वही है, शांत, डरावना और रहस्यमयी। लेकिन सूर्यास्त के बाद वहां कोई नहीं जाता, सिवाय उन आत्माओं के जो अब भी वहां भटकती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो बहुत ही डरावना हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।